हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयदासी। जस्ट अभी मेरी पूजा हुई और अभी मैं जस्ट सो रही हूँ। सुबह स्वामी समर्थ की का अभिषेक है, वहाँ जाना है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने पैसे भेजे, जो भी जिसकी यथाशक्ति जो हुई। मैं भी सामान लेके आई, फल फ्रूट सारी चीज़ें कल दिखेंगी वहाँ पे और पूजा करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को ये कहूँगी, पहले तो जो भी मेरे घर पे ऐसा है कि चीज़ों का लालच मत रखो। बगैर मांगे अगर सब कुछ मिलता है फिर तुम लोग मांग के अपना मुंह मत गंदा करो। ऐसी बात है। मेरे घर पे कुछ लोग आते हैं जो आते हैं अच्छे से, लेकिन उनको पता है कि जैसे कल पूजा पाठ है तो पहली बात तो उनकी गंदगी से कि जब आएंगे तो एकदम खाली हाथ आ जाएंगे। चलो दीदी के घर पे है, मिल जाएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। और चलो देने के बाद भी फिर वो छोटी छोटी चीज़ें जो बची रहती हैं उनको भी ले जाने की बातें करते हैं। ये बहुत गंदी बात है। बेगर मांगे अगर आपको सब कुछ मिलता है तो आप लोग मांग के अपनी इमेज नहीं गिरानी चाहिए। जाने दो। जैसे प्यार की बात है, बहुत सारे लोग मुझे डेली डालते हैं, माँ मेरे को थर्ड पार्टी को रिमूव करना है, प्यार करना है। देखो, थर्ड पार्टी बीच में कब आती पता है? कि जब इंसान को उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। आज की तारीख में हम किसी को कितना भी प्यार कर ले, जैसे प्रपोज अगर हमने एक शादीशुदा आदमी से प्यार कर लिया और उस शादीशुदा आदमी से प्यार करने के बाद भले उसकी बीवी पूछे ना पीछे, ये मैं थर्ड पार्टी वालों के लिए बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी को मारने काटने की बात करते हैं। तो मैं उन लोगों, उन औरतों को पूछूंगी कि जो तुम लोग थर्ड पार्टी को मारने काटने की बात करते हो, तो अभी तुमने सोचा है क्या कि तुम्हारा पति उसके पास क्यों जाता है और अचानक से तुम पर प्यार क्यों होता है? देखो, जब तक जेब में पैसा नहीं रहता ना, बीवी भी प्यार नहीं करती है। ऐसी बात है। मैंने वो सारी चीज़ें नज़दीक से देखी है। जब तक आदमी के बुरे वक्त थे ना, तब तक इंसान मुंह पे मास्क लगा के बात करता था। लेकिन आज अच्छे दिन है, घर में सारी चीज़ें आ रही है, कर रही है, तो इंसान प्यार दिखाता है, केयर दिखाता है। अगर उनको कोई कुछ बोल दे, गुस्सा दिखाता है। और जब बुरा वक्त था ना, तो वही इंसान उसको गाली भी दे तो बोलते थे हाँ है, हरामखोर है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आज कैसे ना, बैठे बिठाए चीज़ें मिलती। तो मैं आप लोग को एक ही सिखाऊंगी, थर्ड पार्टी को सबक मत सिखाओ। थर्ड पार्टी का लेना देना नहीं है। मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो, सामने वाले की बीवी हो, जो भी हो, उसको बस सबक सिखाओ। अपने प्यार को सबक सिखाओ। अपने प्यार का सारा खर्चा पानी बंद कर दो, क्योंकि आपका प्यार आपके सामने कमिटमेंट रखता है। जैसे एक बार मुझे बोला गया था कि कहते हैं आपके साथ सोया जाता है तभी तो पैसे मिलते हैं। कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब लोगों को ये टोन मारा जाए कि हम तो आपके साथ सोते हैं, इसके लिए पैसा मिलता है। सोने के लिए बहुत सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन वो दिल का प्यार होता है। लेकिन ये बातें किसी को खुश करने के लिए अगर कही जाती है, तो वो जिसको आप लोग खुश करने के लिए कहते हो, तो एक काम किया करो ना। जिस थर्ड पार्टी को आप खुश करने के लिए बात कहते हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे कोई भी हो, उसको बोलो ना आपके सारे नखरे उठाने के लिए। उसको बोलो 10 तोला सोना पहनाने के लिए। उसको बोलो 2-4 गाड़ियाँ दिलाने के लिए। उसको बोलो दुनिया के सामने भिड़ने के लिए। उसको बोलो दुनिया के सामने आपसे लड़ने के लिए। नहीं होगा। उसको बोलो रात भर नखरे उठाने के लिए। उसको बोलो रात को पीने के बाद आप लोग जब नशे में जोर जोर से चिल्लाते हो, हाथ पैर मारते हो, उसको बोलो। एक बात याद रखना, आप जिसको प्यार करते हैं ना, उस प्यार को आपकी आदत नहीं होती है। वो उस प्यार को आपसे इरिटेशन हो जाती है जब उसे उसकी सारी चीज़ें, जब उसको उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है। ज़रूरतें पूरी होने के बाद वो डायरेक्ट देखना, आप जब भी इंसान की ज़रूरतें पूरी होने लगेगी ना, तब उसको अपने घर के लोग अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि घर के लोगों को पैसा मिलने लगता है। घर के लोगों में, घर में राशन भरा है, पैसा भरा है, तो वो लोग ज़्यादा करके केयर दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे। उस चक्कर में आप जिसको प्यार करते हो ना, प्यार वाला आदमी बेवकूफ़ होता है। उसको ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो मेरे घर में इतना प्यार मिल रहा है। आप एक काम करो, 1-2 महीना, ये बात मेरे को मेरे शुभम जी ने भी सिखाई थी माहौरगढ़ में। बोलते आप दे रहे हो तो सामने वाला ले रहा है ना, आप देना बंद करो। आप एक बार देना बंद करो, सारी चीज़ें बंद करो, सोना चांदी गहना कपड़े सब दिलाना बंद करो, और बाद में उनको उनके परिवार के साथ छोड़ो। देखो, दूध का दूध पानी का पानी कुछ ही दिन में आ जाएगा। 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, 6 महीने में, साल भर में आएगा, जब टाइम पे बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जाएगी। देखो अभी क्या होता है, अभी आपने किसी को प्यार किया, हाँ, आपने प्यार में उसके नखरे उठा रहे हो, अपनी ख्वाहिशें कम करके, अपने बच्चों के लिए कम करके, सामने वाले के लिए हर ज़रूरत पूरे कर रहे हो, उसके बच्चों की फ़ीस भर रहे हो, कपड़ा, सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ मिल रही है। बैठे बिठाए अगर उनके मुंह में सोने का चम्मच रख रहे हो, तो सीधी सी बात है ना, आपकी कदर और आपकी केयर क्यों करेगा? तो जिस कीचड़ से उठाया है ना, उसी कीचड़ में उठा के पटक दो और जाके बोलो कि जिसके लिए आप गाली देते हैं उसके लिए उनसे जाके मांगो। अब समझो, जैसे कोई आदमी अपनी पत्नी के लिए आपको गाली देता है, दुनिया के सामने रंडी वेश्या कहता है, तो एक काम करो, ठीक है भाई, तुम महान हम लहान, मतलब तुम ही महान हम ही लहान,
तो क्या करने का, बोलने का, जाओ उसी सौ कॉल बीबी के पास जाओ, उसी को बोल मुझे सारी खुशियाँ पूरी करे। देखना चाहते हैं कि वो कब तक उसकी खुशियाँ पूरी करती है। ऐसी बात है, सीधी बात है, जैसे को तैसा। देखिए, अपने बल पे दिखाना सोचने का मैं आप सबको ये सिखाती हूँ। थोड़ा सा अपना मन कठोर कर लो। मुझे पता है इसमें मन कठोर नहीं होता है, क्योंकि ये आदमी जाति इतनी गंदी होती है ना कि जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है ना तो किसी न किसी बहाने चीज़ें निकाल लेते। देखिए, निकाल लेते, लेकिन फिर उनके बाद उनको ताना मारना शुरू करने का। अब जैसे अगर वो आपके साथ सो जाते हैं और बाद में आपसे कुछ 5-10 हज़ार मांगते तो बोल देना यू पे, मैंने आपको पे किया इसलिए आप मेरे साथ सोए, आप मेरे साथ बैठे। तब उनको फिर उनकी औकात दिखाने का। फिर जब हमें ज़रूरत हो, जब हमें उनके साथ सोना उठना बैठना हो, तब उन्हें बुलाने का और जगह पे करने का, उनकी औकात उनको वहाँ दिखाने का, ऐसी बात करने का। सच बोल रही हूँ मैं। जैसे अगर हम एक दिन के लिए कहीं बाहर भी ले जा रहे हैं, दूसरे दिन उनके अकाउंट में 5,000 10,000 डाल देने का। आई एम ए पे, यू आर पे, मतलब आपने मुझ पे मेरे साथ आके कोई एहसान नहीं किया, आपने मेरे साथ सो के कोई एहसान नहीं किया। आप ही ने कहा ना कि मुझे सोने का पैसा मिलता है, तो आई एम यू पे। अब वो पे हुआ किया हुआ पैसा, चाहे तुम बच्चों की फ़ीस भरो, चाहे अपनी बीवी की गांड भरो, चाहे उसको करो, क्योंकि बीवियाँ तो बेशरम होती है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है पति कैसे भी कमा के लाए, क्योंकि उन्हें तो अय्याशी चाहिए ना। उनके भरोसे छोड़ो। और दूसरी बात, फिर थोड़े दिन में फिर उसके बाद उनका खर्चा बंद कर दो, क्योंकि भाई हमें रोज़ थोड़ी ना सोना है, हमें रोज़ थोड़ी ना घूमना है। जब हमें सोना होगा, जब घूमना होगा तब देंगे। जहाँ तक सोने गहने की बात आई, भाई सोना चांदी गहना तो तब देंगे ना जब हमारा मन होगा। तो भाई वैरायटी बहुत सारी घूम रही है मार्केट में, कहीं ना कहीं और ट्राई करेंगे, ऐसे बोलने का। उनकी ईगो को हर्ट करो, क्योंकि जो ईगो उन्होंने अपना हर्ट किया है, जब आपके प्यार और सम्मान की वैल्यू ना करते हुए इंसान आपको ये कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ सोया इसलिए तुमने पैसे दिए, तो जिसके साथ तुम रह रहे हो उसको पूछो कि वो कितना पे करती है, वो क्या पे करती है। जिस कीचड़ से उछा उसी कीचड़ में डालो। और जिसके लिए वो गाली दे रहा है ना, जिस भी औरत के लिए गाली दे रहा है ना, सबसे पहले उस औरत के मायके वालों को प्रॉब्लम में डलवाओ। देखो, मैं तो डलवा रही हूँ, मैं तो ऐसा कर रही हूँ कि जिस औरत के लिए लोग गाली देते उसी औरत के भाई के ऊपर भी 307 का केस होगा, ये होगा, बात ख़त्म। तब देखना चाहते कि जिस कीचड़ से उठाया उसी कीचड़ में वापस डालो, और उसके बाद पीछे हट जाओ हाथ खड़ा करके। देखना चाहते कौन मदद करता है। जाने दो 4-5 साल के लिए उनके परिवार को जेल। अपने प्यार को मत जाने दो, अपने प्यार को वैसे ही रहने दो। तुम्हारा प्यार जिस औरत के लिए तुमको गाली देता है ना, उस औरत के परिवार को जेल पहुंचाओ, फिर देखना है मज़ा। तब उसको पता चलेगा वो कितना प्यार करती है। ऐसी बात है, क्योंकि देखो क्या है ना, आजकल की औरतें भी बेशरम है। घर पे टाइम पे फीस मिल जा रही है, खाना मिल जा रहा है, राशन मिल जा रहा है, तो उनको उस बात की शर्म नहीं है ना। हाँ, लेकिन जब टाइम पे फीस ना मिले, खाना ना मिले, राशन ना मिले, तब तो पता चलेगा ना। जब घर में भूखमरी का टाइम आएगा, तब देखेंगे प्यार किधर जागता है। क्योंकि प्यार कब जागता है, देखो औरतों को कैसा रहता है, जो सेल्फिश औरतें रहती हैं उनको कैसा रहता है, घर में नई साड़ी मिल गई, कपड़ा मिल गया, वो हो गया, तो उसी पति को अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाएंगे। ऐसी बात है। साल भर में पता नहीं कितनी बार 10 बार बच्चों को फ़ीस भरने को आ जाता है। फ़ीस भरने के नाम पे ले लिया, इसके भर के नाम ले लिया, तो एक बहाना हो गया ना। लेकिन जब वही बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो 100 सीधी बात, थर्ड पार्टी को रिमूव कराने का तो मैं कारण दे रही हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी को रिमूव कराने से अच्छा जिसको आप प्यार करते हो ना, उसका सारा कुछ खर्चा पानी बंद कर दो, खुद ब खुद आदमी सुधर जाएगा। उसको भी देखने दो, क्योंकि उसको इस बात का एहसास दिलाना ज़रूरी है कि हम आपसे प्यार करते हैं दिल से, कोई दिखावा नहीं है। लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी होने के बाद आप जाते हो अपनी सो कॉल बीवी के पास, सो कॉल बच्चे के पास, वो आपको प्यारे लगने लगते हैं। आपको ये बात शर्म नहीं आती कि चलो वो बीवी तो बेशरम है, अपने तुम्हारे हाथ का लिया हुआ तुमसे खा रही है, लेकिन कल वो बच्चा बड़ा होगा ना, वो तुम्हारे मुँह पे थूक के जाएगा कि वाह क्या पैसा ला के दिया। एक औरत को खुश करके पैसा ला के दिया और हमको बोला कि मैंने कमा के दिया। ये बात का तमाचा जब वो बच्चा मारेगा ना, तब समझ में आएगा। और सिर्फ उसको ही नहीं मारेगा, अपनी जनी हुई माँ को भी मारेगा कि यही दिन देखना था, इससे अच्छा तो मुझे जन्म ही नहीं दिया होता, मार दिया होता। क्योंकि जब हम औरतों का ईगो हर्ट होता है, तब हम औरतें किसी को नहीं बोल सकती, लेकिन ये आदमियों का ईगो हर्ट होता है तो सबको बोलते हैं। तो इनको इनकी औकात दिखानी ज़रूरी है। इनको इनकी औकात दिखाने का हमें शौक़ नहीं है। हम भी दिल से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे प्यार और सम्मान को ठेस पहुंचा के एक फालतू औरत के लिए दूसरों को गाली देना, नीचा दिखाना, जो कि पता है कि वो कहते ना उनकी गायें 10 गाँव में चर के आ चुकी रहती है, और उस बात का बदला तुम लोग निकालते हो, उस बात का बदला निकालने को देखते हो। क्या बदला निकालोगे? जो खुद को बचा नहीं सकते वो दूसरों से बदला क्या निकालोगे? तुम लोगों को बल्कि
सामने वालों को बना के रखना चाहिए, एहसान जताना चाहिए कि ठीक है सामने वाला है तो हमारा वर्चस्व है। घमंड ज़्यादा दिन नहीं टिकता। एक इंसान अगर आपसे कंटाल गया, एक इंसान अगर आपकी हरकतों से कंटाल गया, तो एक बात याद रखना, वो ऑप्शन ढूंढ के निकल जाएगा और तुम ज़िंदगी भर रोते बैठोगे और फिर उसी ऑप्शन के साथ बैठोगे जो तुम्हारे दोस्त यार भाई बाप किसी को नहीं छोड़े, उसी गंदगी को उसी जूठन को खाते ज़िंदगी भर बैठोगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने शौक़ है ना सबके सब धरे जाएंगे। एक वक्त याद आएगा कि मेरे पास ऐसा था वैसा था। ऐसी बात याद रखना। कोई इंसान अगर आपको प्यार करता है और आपकी सारी ख्वाहिशें और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको दिल से प्यार करता है, आपके बच्चों को दिल से प्यार करता है। लेकिन आप लोग उसको यूज़ करके उसको इग्नोर करोगे तो इग्नोर करने पे सामने वाला कंटाल जाएगा। फिर जाके भरो, फिर पढ़ाओ बड़े बड़े स्कूल में, फिर वही नेचुरल आएगा म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ाने का। फिर पता चला 8वीं 10वीं तक बच्चे पहुँचते पहुँचते ड्रग्स गांजा बेचने लगेंगे, पता चला बाहर से न करो। देखो अभी हमारे यहाँ 2 दिन में हुआ। आप आदमी अपने आप को ज़्यादा ऊड़ा मत समझो। आपको कोई इंसान प्यार करता है ना तो वो दिल से करता है। औरतों को यूज़ करना बंद करो। आपको अगर सामने वाला आपके लिए सारे लिए जीता मरता है तो उससे बोर मत, कंटालो मत, ठीक है। आज आपके पास पैसा आ रहा है, जेब में सब आ रहा है, आप अच्छे से तैयार हो रहे हो, अच्छा गहना पहन रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, तो आपके घर की बीवी को आप अच्छे लगने लगे। क्यों? क्योंकि 4 आदमी बोलने लगे कि भाई बाहर देखो कितना हैंडसम दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तब आपके कहते हैं ना दानों में खुजली होने लगी कि भाई मुझे अब मेरा पति से ही प्यार है, बाकी किससे नहीं। और इतने दिनों तक जब उसके पास कुछ नहीं था, एकदम शरीर में जान प्राण नहीं था एकदम हड्डियों का ढांचा दिख रहा था, तब तुमको वो गंदा दिख रहा था। कभी खुद को आईने में देखा है क्या? हाथी का बच्चा देखा है? हाथी का बच्चा हाथी का बच्चा भी तुम लोग से ज़्यादा खूबसूरत होता है। और जो तुम लोग उस रंडियों की बात सुनते हो ना, जो रंडियाँ खुद अपना घर छोड़ के भाग गई हो, दूसरों के घर की लड़कियों को बिगाड़ती हैं, हाँ, वो रंडियों के चक्कर में पड़ रही हो। जो रंडियाँ सिर्फ जादू टोना करवा के, कोकण जाके जादू टोना करवा के थोड़े दिन के लिए अपने पति को अपने पास खींचती, फिर पति खींच किसी और के पास चला जाता है, उनकी बात सुनते हो। क्या करोगे? तुम लोग ने भी ज़िंदगी भर वही किया है, तो रहो। कहते ना चोर चोर मौसेरे भाई। तो मेरा कहने का शॉर्टकट मतलब है, थर्ड पार्टी को सबक मत सिखाओ, अपने प्यार को सबक सिखाओ। और प्यार को कैसे सबक सिखाओ? पूजा कराने की ज़रूरत नहीं है, उनका खर्चा पानी सब बंद कर दो। उनको इस बात का एहसास दिलाओ कि सिर्फ तुम हर्ट नहीं होते हो, दुख हमें भी होता है, तकलीफ़ हमें भी होती है। जब आप लोग गलत बात करते हो ना, कोई एकदम तोड़ने वाली बात करते हो, तो तकलीफ़ हमें भी होती है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि अपना सारा दिमाग सारा पैसा आप पर लुटाते हो और आप वही पैसों को जाके अपने परिवार पे लुटा के उनके सामने महान बनते हो। और वो परिवार आपको जब प्यार और पुचकारता है ना, तो वो बात याद रखो कि वो इसलिए पुचकार रहा है कि आप दे रहे हो। आप वहाँ देना बंद करो, आपको उनकी असलियत पता चलेगी। लेकिन जब तक आपकी जेब में पैसा रहेगा, आप देना नहीं बंद करेंगे। गूगल पे तो खेलना है, साले का फ़ोन आया तो गूगल पे खेलना है, भाई का फ़ोन आया तो गूगल पे खेलना है, तब तो सारी मुसीबतें याद आ जाती हैं। मैं बताऊँ आपको, एक आदमी था मेरे पास, बताइए ना आपको, गायक, उसको मैं पैसा देती रहती थी जब भी कभी ज़रूरत पड़ता था उन लोग को। तो उनके घर में राशन जाता था 20-20 हज़ार का। आए दिन उनके घर में डेली पार्टी, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी कभी वो पार्टी। आज वो बंदे मुझे यहाँ पे मैसेज करते हैं कि ज़रा 1000 रुपये दे दो, मेरे को बुखार है। अभी 5 लाख का कर्ज है, आज तक 5 लाख रुपया दिया नहीं है, फिर भी मुँह उठा के मांगते हैं। क्यों? जब तक जेब में पैसा रहेगा ना, तो सारी मुसीबतें आएंगी, सब अच्छे लगेंगे, पूरे परिवार का टेंशन रहेगा। फिर कैसे होगा बोले, एकदम बड़प्पन आ जाएगा। भाई मेरे भाई को देखना है, भतीजे को देखना है, बाप को देखना है, माँ को देखना है। लेकिन जब पैसा नहीं रहेगा ना जेब में, जब फिर वही आप सोचो, जो लोग दूसरों के घर में बर्तन मांजते थे, झाड़ू पोछा करते थे, अचानक से वट में आके जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जगह बैठना उठना होता है, उसको ही ये लोग इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्यों? घमंड। इसलिए कहते हैं ना, छोटों में माँ लक्ष्मी कभी भी राजा के घर में वास करती, गरीब के घर में वास नहीं। क्योंकि गरीब के घर में पैसा जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। वो घमंड में इंसान फिर तो सबके लिए एकदम राजा, मतलब कि भाई तेरे लिए भी करूँगा, तेरे लिए भी करूँगा। लेकिन वही जब जेब में पैसा नहीं रहेगा, तब मांग के देखो, तब क्या बोलेंगे, काहे का भाई, काहे की भाभी, काहे का भतीजा। भाई तुम्हारा प्रॉब्लम तुम देखो, हमसे रिश्ता नहीं रखने का। ऐसा तो ऐसा सबक सिखाओ। और साथ में मुठकरनी करवाओ। मुठकरनी ऐसी कराओ कि उनके घर में जो भी तुमने अब तक पैसा ऐसा दिया है, सबका सब खत्म हो जाए, सबकी सब चीज़ें गायब हो जाए। आने वाले दिनों में इतने बुरे दिन आ जाए कि वो, और ऐसे टाइम पे आए कि उस वक्त आप उधर रहो ना,
और उसके बाद वो देखते कौन उनकी मदद करता है। जितने लोगों को उन्होंने गूगल पे खेला है ना, उनको फ़ोन लगाने दो ज़रा, देखो जिनके साथ गूगल पे खेला है वो पैसा देते हैं क्या। जिस सोकॉल बीवी के लिए तुमको गाली दिया, सबसे पहले वो बीवी अपने बच्चे को उठा के मायके भागेगी, बोलेगी हमें नहीं रहना है भाई इसके साथ, ऐसे सीधा आप पे नाम डाल के भागेगी। तो ज़रा उसको बोलना मुसीबत में काम आते क्या, पहले उनकी मुसीबत देख लो। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, 2 महीना 3 महीना बहुत बड़ी बात है, महीने भर में वो लोग अपनी परिवार अपनी औकात दिखा देंगे। ये परिवार है आज की तारीख में। तो यही बोलूँगी, थर्ड पार्टी को सबक मत सिखाओ, अपने प्यार को सबक सिखाओ, ठीक है। जय माता दी।